ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 पत्थर का सूप। ठीक है, चैप्टर मेरा 11 है और सबक का नाम है पत्थर का सूप, जिसे अतहर परवेज़ ने लिखा है। ठीक है, पत्थर का सूप किसने लिखा है? अतहर परवेज़ ने। जो मुसन्निफ़ हैं, जो लिखने वाले हैं, उनका नाम है अतहर परवेज़। हमारा सबक 11 है और सबक का नाम है पत्थर का सूप। तो इस कहानी में आपको ये बताया गया है कि हमें ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे लोग क्या बेवकूफ़ समझे जाते हैं। तो सीधा आदमी क्या बेवकूफ़ बन जाता है। तो इंसान को थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, थोड़ा चालाकी होना चाहिए और अक्लमंद होना चाहिए। इस कहानी में जो बावर्ची था वो बहुत सीधा था, और सीधेपन का क्या है, एक बूढ़ा आदमी था, चालाक आदमी था, उसने फ़ायदा उठाया और उसे बेवकूफ़ बना दिया। तो आपको क्या है, थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना है और अपना दिमाग लगाना है कि कुछ हो भी सकता है। अब इसमें क्या है, इस कहानी में एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं पत्थर का सूप बनाता हूँ, और बावर्ची मान भी लेता है और देगची में पत्थर डालकर, पानी डालकर उसमें सारे मसाले, गोश्त सब कुछ डलवाता है और सूप बनाता है। और कहता है, और बूढ़ा कहता है कि ये पत्थर का सूप तैयार हो गया, और पत्थर फिर धो धाकर निकाल कर रख लेता है। तो इस तरह क्या है, आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। और पत्थर जब रख लेता है अपने पास, तो बावर्ची कहता है कि मुझे पत्थर दे दीजिए, और उसके बदले उसे 1 पाउंड भी देता है। तो इस तरह क्या, बावर्ची बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाता है, और बूढ़ा आदमी अपने चालाकी से क्या है, बावर्ची को बेवकूफ़ बना देता है। तो आप इस पूरी कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, और मैं इसके सवाल जवाब को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। आप वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। इस कहानी में ख़ास बात क्या है, आपको क्या बताया गया है। तो इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से चालाक बूढ़े ने फ़ायदा उठा लिया। बावर्ची क्या था, सादा इंसान था और नेक था, और इसकी नेकी और सादगी से क्या है, चालाक बूढ़े ने क्या फ़ायदा उठा लिया, अपनी भूख भी मिटाई और 1 पाउंड भी हासिल कर लिया। उसने क्या है, अपनी भूख भी मिटा ली और 1 पाउंड भी हासिल कर लिया। इतनी सादा मिजाज भी किसी के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि सादा लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। सादा लोग क्या, बेवकूफ़ बन जाते हैं, किसी के बात में आ जाते हैं। वो इतने नेक और इतने सादा होते हैं कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है उसे सच समझ लेते हैं। लेकिन इतना भी सादा होना ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी अकल लगाना है और सोचना है कि ये इंसान हमसे क्या कह रहा है। अगर बावर्ची थोड़ा सा भी अकल और दिमाग लगा लेता तो वो समझ जाता कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि पत्थर का सूप बनता ही नहीं है। आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल 1 है, इस कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, इसके लिखने वाले कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके अदीब कौन है? तो इस कहानी के मुसन्निफ़ अतहर परवेज़ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? अतहर परवेज़ हैं। बूढ़ा कहाँ रहता था? जो बूढ़ा आदमी था, जो बावर्ची के पास आया था, वो कहाँ रहता था? तो बूढ़ा क्या, आयरलैंड में रहता था। कहाँ रहता था? आयरलैंड में रहता था। बूढ़े को सफ़र के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? एक बूढ़ा आदमी था जो सफ़र में था, और सफ़र के दौरान इसे क्या मुसीबत पेश आई? बूढ़े को सफ़र के दौरान भूख और बारिश ने परेशान किया। बूढ़ा आदमी था, सफ़र कर रहा था, तो सफ़र के दौरान उसे क्या है, भूख भी लग गई और बारिश की वजह से वो भीग भी गया था। जब वो जा रहा था तो उसे दूर से एक घर दिखाई दिया, और वो उस घर में दाखिल हुआ। तो उस घर में क्या है, बावर्ची खाना था, और बावर्ची क्या खाना बना रहा था। तो वो उस घर में चला गया, बावर्ची से बात करने लगा, और उसने क्या दिखाया कि एक पत्थर दिखाया और कहा कि मैं पत्थर से सूप बनाता हूँ। और बावर्ची इतना सीधा था, इतना नेक था कि वो मान गया। तो बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरख्वास्त की? बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरख्वास्त की? बूढ़े ने बावर्ची से दरख्वास्त की कि मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो, क्योंकि वो भीग चुका था, बारिश की वजह से उसकी भूख भी लगी थी। तो बावर्ची के पास गया, तो बावर्ची क्या है, खाना बना रहा था। तो बूढ़े ने उससे दरख्वास्त की कि मुझे क्या, कपड़े सुखा लेने दो। तो वहाँ पर क्या करता है, बूढ़ा अपना कपड़ा आग में सुखा लेता है, और बहुत अच्छे से वो गर्म भी हो जाता है, क्योंकि चूल्हा जल रहा था बावर्ची खाने में।
बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए क्या तरकीब सूझी। अब बूढ़ा को क्या भूख लग गया था। जब कपड़ा सूख गया, जब उसका बदन गर्म हो गया तो उसे भूख लगने लगी। तो बूढ़ा ने एक तरकीब सोचा। बूढ़े ने अपनी भूख मिटाने के लिए बावर्ची से कहा कि मैं बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ। बूढ़े ने क्या कहा बावर्ची से कि मैं बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन और होगा कि और ये सूप क्या पत्थर से बनता है। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि बूढ़े ने अपनी भूख मिटाने के लिए बावर्ची से कहा कि मैं बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ और ये सूप पत्थर से बनता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा पत्थर से बनता है। तो ये आपका जवाब होगा। बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया। बूढ़े ने बावर्ची से कहा कि मैं पत्थर का सूप बनाता हूँ और बूढ़े ने चालाकी से बावर्ची से गोश्त, मसाला, नमक सब कुछ सूप में दिलवाया। ठीक है, सब कुछ सूप में दिलवाया, सब कुछ क्या सूप में डलवाया। ठीक है, यहाँ होगा डलवाया और साथ में इसने एक साफ सुथरा पत्थर भी सूप में डाल दिया और बावर्ची से कहा कि पत्थर का सूप तैयार है। बूढ़ा इतना तेज था कि उसने कहा कि मैं पत्थर का सूप बनाता हूँ और वो उसने क्या किया कि एक साफ सा पत्थर धो करके पानी में डाल दिया और बूढ़े ने क्या चालाकी से बावर्ची से क्या उसमें गोश्त भी डलवा दिया, मसाला, नमक सब कुछ उसमें डलवा दिया जो कुछ सूप में पड़ता है और साथ में इसने एक साफ सुथरा पत्थर भी सूप में डाल दिया और बावर्ची से कहा कि पत्थर का सूप तैयार है। और बावर्ची क्या बहुत हैरान हुआ कि पत्थर का भी सूप बनता है और वो उसकी बातों में आ गया और इसी तरह बावर्ची ने सूप तैयार किया। ठीक है, बावर्ची किस बात से हैरत में पड़ गया। बावर्ची को हैरत हुआ, किस बात से हैरत में पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ा ने क्या है पत्थर से सूप बनाया है। बूढ़े ने कहा मैं तुमको कमाल दिखाता हूँ। सूप तैयार होने के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही था। ये देखकर बावर्ची हैरत में पड़ गया। अब जब सूप तैयार हो गया तो बूढ़े ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। बूढ़े ने क्या सूप से पत्थर को निकाल लिया और उसको दिखाया कि देखो पत्थर वैसा का वैसा ही है। तो ये देख कर क्या बावर्ची बहुत हैरान हो गया, बहुत हैरत में पड़ गया। सवाल है बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया। बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया। बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर 1 पाउंड दिया और कहा कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो। अब जब बूढ़े ने पत्थर का सूप तैयार किया तो बावर्ची क्या बहुत हैरत में पड़ गया। तो बावर्ची ने कहा बूढ़े से कि आप मुझे ये पत्थर दे दें, मैं आपको 1 पाउंड दूंगा। तो बूढ़ा तो बहुत तेज़ था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया पत्थर बावर्ची को दे दिया और उससे 1 पाउंड भी ले लिया। तो बूढ़ा कितना चालाक था कि पत्थर का सूप बनाकर पी भी लिया और पत्थर के बदले में 1 पाउंड भी ले लिया। और उसने पत्थर सिर्फ नाम के लिए डाला था, अक्लमंद इतना था। और उसमें बावर्ची से उसने गोश्त भी डलवा लिया, नमक भी डलवा लिया, दूध भी डलवा लिया, आटा भी, हर कुछ डलवा कर उसने सूप तैयार किया और उसे क्या वही पत्थर धोकर दे दिया और उससे 1 पाउंड ले लिया। तो बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया। तो बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर 1 पाउंड दिया और कहा कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो। बावर्ची ने उसे 1 पाउंड दिया और उससे पत्थर ले लिया। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये बावर्ची कितना बेवकूफ़ था। उसको पता होना चाहिए कि पत्थर से कुछ नहीं बनता है, लेकिन उसने क्या पत्थर ले लिया और उसे 1 पाउंड दे दिया। बूढ़े ने ये क्यों कहा कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। अब बूढ़े को समझ में आ गया था कि इस आदमी को अकल नहीं है। तो बूढ़े ने आखिरी में क्या कहा अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। क्या है, हमेशा अकल बड़ी होती है। भैंस तो देखने में बड़ी होती है लेकिन दिमाग में जो छोटा सा भेजा है उसमें अकल बहुत तेज़ होती है और अकल क्या बड़ी होती है। बूढ़े ने बावर्ची के यहाँ भर पेट सूप भी पी लिया और 1 पाउंड भी बावर्ची से ले लिया और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। बूढ़े ने क्या किया बावर्ची के यहाँ भरपेट सूप भी पी लिया और 1 पाउंड भी बावर्ची से ले लिया और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। ठीक है, अब आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लगे आपको कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। ठीक है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये है शानदार। शानदार क्या कहेगा, सूप बहुत शानदार तैयार हुआ। ठीक है, बावर्ची, बावर्ची बूढ़े से खुशामद करने लगा। बावर्ची क्या है, बावर्ची बूढ़े से खुशामद करने लगा कि मुझे पत्थर दे दो। ठीक है, बावर्ची क्या है बूढ़े से खुशामद करने लगा कि मुझे पत्थर दे दो। तरकीब,
बूढ़े को एक तरकीब सूझी। बूढ़े को क्या बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसे एक तरकीब सूझी। सूप, बावर्ची ने पत्थर का सूप तैयार किया। बावर्ची ने क्या किया? पत्थर का सूप तैयार किया। मज़ा, बूढ़े को पत्थर का सूप पीकर मज़ा आ गया। बूढ़े को क्या? पत्थर का सूप पीकर मज़ा आ गया। हैरत, बावर्ची हैरत में था कि पत्थर का सूप तैयार हो गया और पत्थर वैसे का वैसा ही है। बावर्ची क्या हैरत में था कि पत्थर का सूप भी तैयार हो गया और पत्थर वैसे का वैसा ही है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो बच्चों, इसका मैंने पूरा PDF तैयार किया है। आपके क्लास 7 की मैंने पूरी कोर्स तैयार की है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका कोर्स मिलेगा। मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ आपको। मैंने 10 चैप्टर इसका पढ़ा भी दिया है, आज 11वां पढ़ा रही हूँ। तो मेरे पास इसका पूरा PDF है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि अगर आप PDF ले लेंगे तो आपको पढ़ने में और एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही आसानी होगी। आप कहीं भी किसी भी डिवाइस पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, अपना मोबाइल खोलकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो PDF तैयार किया है मैंने ओनली 150 रुपीज़ में। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, ठीक है। मुतज़ाद यानी उल्टा लिखना। मुतज़ाद उल्टा लिखना। मुतज़ाद ज़िद से बना है। ज़िद का क्या होता है? प्लूरल, मुतज़ाद यानी जमा। और ज़िद माने क्या होता है? उल्टा। तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी होगा। अक्लमंद का बेवकूफ़, खुशबू का बदबू, आधा का पूरा और सब्र का बेसब्र। तो ये आपका सबक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ, तो आप हमें कमेंट में लिखिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।